साथियों, मैं स्मिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। जैसा आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य में प्रबंध काव्य लेकर आई हूँ और इन प्रबंध काव्यों में हम उनके विषय के बारे में जानेंगे, उनका प्रकाशन वर्ष जानेंगे और उनके रचनाकार जानेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी आप सभी को समर्पित। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और साथ में अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना और हमें फीडबैक में बताना कि आप लोग किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं, वही मैं अभी इस समय लेकर आऊँगी। जैसे प्रबंध काव्य के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने कहा था, तो मैं आज लेकर उपस्थित हुई। तो उससे पहले मैं एक जो है टॉपिक जो हमने आज का विषय लिया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, बहुत ही उत्साहित करने वाला जो है वाक्य है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त नहीं है। क्योंकि अगर अभी आप हार मान लेंगे तो जीवन भर हारे रहेंगे, लेकिन अभी अगर आप एक बार हार गए, आपने प्रयास किया, आप फिर गिर गए, नहीं चल पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसको छोड़ दिया जाए। क्या आप कभी रास्ते को छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो अपने रास्ते को मत छोड़िए, उस पर चलते रहिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बाद में जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि कुछ समय के लिए, जैसे 3-4 साल में आप अगर लगे रहेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि वैकेंसी आती है सीमित, उसमें किसी ना किसी का सिलेक्शन होगा, किसी को बाहर होना होगा, है ना। तो इस बार आपका नहीं हुआ तो अगली बार होगा। इस तरीके से बस आप तैयारी करते रहिए। चलिए, और यहाँ लास्ट में लिखा है जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं प्रमुख प्रबंध काव्य। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। पहला जो प्रबंध काव्य है वो है आपका प्रिय प्रवास। महाकाव्य में भी आता है ये और प्रबंध काव्य में भी आता है। इसका समय जो है 1914 में ये प्रकाशित हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। 17 सर्ग हैं। प्रबंध काव्य है जिसमें राधा का समाज सेविका के रूप में दिखाया गया है। जो राधा जी हैं उनको समाज सेविका के रूप में दिखाया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यहीं कृष्ण का आदर्श चरित्र युक्त मानवीय कार्य हेतु तत्पर समाज सेवक के रूप में वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कौन से प्रबंध काव्य में राधा को समाज सेविका और कृष्ण को मानवीय रूप में समाज सेवक के रूप में दर्शाया गया है, तो वो है आपका प्रिय प्रवास। इसकी कथा वस्तु ने श्री कृष्ण का मथुरा जाना, राधा तथा अन्य गोपियों का विरह दशा, पवन दूती प्रसंग, यशोदा की व्यथा के निरूपण किया गया है। 17 सर्ग हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं यहाँ पर आप सभी को उन 17 सर्गों को भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है और मेरे पास 17 सर्ग जो हैं सभी दिए गए हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस सर्ग में क्या दिया गया है। ओके, बस आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़िए। साकेत। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। 1931 में प्रकाशित हुआ है। ये भी महाकाव्य में आता है, लेकिन ये एक प्रबंध काव्य भी है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा 12 सर्गों में लिखा गया है। उर्मिला इसकी नायिका है और उर्मिला के कर्तव्यपरायण और उनकी विरह को दर्शाया गया है। नवम सर्ग जो है वो उर्मिला की विरह वर्णन से ही संबंधित है। कौन सा सर्ग? नवम सर्ग। राम के मानवीय दर्शाना, राम के मानवीय गुण दर्शाना, लक्ष्मण को नायक के रूप में प्रस्तुत करना, कैकेयी के अनुपात नहीं, उनका जो अनुताप है, जो विरह है वो भी दिखाया, मतलब जो वो अपना उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए वो फिर क्या करती हैं, संकोच भी करती हैं, पश्चाताप भी करती हैं। उर्मिला का विरह वर्णन और युगीन भावनाओं का समावेश किया गया है इस रचना में साकेत, और इसको पाली भाषा का शब्द कहा गया है और इसका अर्थ है अयोध्या। चलिए आगे बढ़िए। फिर आता है यशोधरा। 1932 में प्रकाशित हुआ है। ये भी मैथिली शरण गुप्त का है और ये चंपू शैली में रचित है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण की कौन सी रचना चंपू शैली में है, तो ये यशोधरा है। ये एक प्रबंध काव्य है और भगवान बुद्ध तथा यशोधरा की कथा है। इस काव्य में नारी भावना को प्राथमिकता दी गई है, तो ये स्त्री विमर्श में भी आ सकती है। हल्दी घाटी 1941। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित इस प्रबंध काव्य में देशभक्ति, राष्ट्रीय प्रेम का निरूपण किया गया है 1941 में।
रश्मिरथी 1952। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इस प्रबंध काव्य में कर्ण के चरित्र की महत्ता को एक नवीन रूप में सामने दिया गया है। रश्मिरथी जो है एक दलित रचना भी कही जा सकती है, क्योंकि कर्ण को इसमें दलित दिखाया गया है और उन्हीं की व्यथा को इसमें वर्णन किया गया है। तो रश्मिरथी जो है खंड काव्य भी है, चरित्र काव्य भी है, क्योंकि कर्ण का चरित्र इसमें वर्णित किया गया है। चलिए शॉर्ट में देख रहे हैं सारे टॉपिक, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपसे राइट होना चाहिए। उर्मिला 1957 सर्ग हैं, इसमें 6 सर्ग हैं। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित है और ये एक प्रबंध काव्य है। उर्मिला के मानसिक द्वंद्व में उर्मिला के मानसिक द्वंद्व, प्रतिक्रिया, बलिदान तथा समष्टि हित के भाव को वर्णित किया गया है। ठीक है, समष्टि हित के भाव को वर्णित किया गया है। आगे देखिए, संशय की एक रात 1962 नरेश मेहता द्वारा रचित प्रबंधात्मक काव्य है, जिसमें समुद्र पर पुल बनने तथा युद्ध की तैयारी पूर्ण होते देख राम के मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि सिर्फ सीता के लिए इतना रक्तपात और इतना बड़ा नरसंहार क्या उचित है। यह युद्ध सार्वत्रिक है या व्यक्तिगत। संशय की एक रात में 4 सर्ग हैं। तो संशय की एक रात राम से संबंधित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नरेश मेहता की रचना है, ये भी एक प्रबंध काव्य है। आगे देखते हैं, इसमें और भी जो दिए गए हैं, सांझ का विस्तार और बालू तट, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय, संदिग्ध मन की संकल्प और सवेरा। अंतिम सर्ग में युद्ध परिषद की बैठक में जन के प्रतीक हनुमान राम की आशंका का समाधान करते हैं। परिषद का निर्णय युद्ध के पक्ष में होता है तथा राम उसे अंगीकार करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। आत्मजयी जो है 1965 में प्रकाशित हुई है। कुंवर नारायण द्वारा रचित यह प्रबंध काव्य है। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आधुनिक चेतना का काव्य है। इसमें स्वप्न कथा पर आधारित है ये। ठीक है, क्योंकि जो नचिकेता है वो स्वप्न में ही यम से बातचीत करता है। चलिए, कनुप्रिया 1959 में धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। यह भी एक प्रबंध काव्य है। कनुप्रिया की मूल संवेदना प्रेम है, जिसमें राधा कृष्ण के सत्य को प्राप्त कर भी अपने सत्य को झुठलाती नहीं है ना। तो ये कनुप्रिया कृष्ण पर आधारित है, राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। लास्ट है आपका उर्वशी, 1961 में प्रकाशित हुआ है और दिनकर ने इस प्रबंध काव्य में उर्वशी और पुररवा आख्यान को एक नए अर्थ में दिया है। तो पूछा जाता है कि पुररवा किस रचना का पात्र है, तो वह उर्वशी का है। उर्वशी चाहे वो जयशंकर प्रसाद की हो चाहे दिनकर की हो। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास था, जिसमें हमने ये प्रमुख प्रबंध काव्य देखे थे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी और आप सभी इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जितने भी प्रबंध काव्य दिए हैं इन सभी को नोट कर लेंगे। ओके, अगर यहाँ से पूछा जाए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से प्रबंध काव्य नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये थी आज की क्लास। और साथ ही आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर बताएंगे और प्लीज़ लाइक और शेयर करेंगे। और जो लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास का टाइम बता दूं मैं एक बार, तो दिन में 10 बजे होती है एडू क्लासेस पर और शाम 7 बजे एडू क्लासेस पर होती है क्लास हिंदी की। दोनों ही हिंदी की होती हैं क्लासें। और पढ़ो इंडिया हिंदी पर हमारी फर्स्ट पेपर नेट जेआरएफ का जो है एक दिन में 1 बजे होती है और रात्रि 10 बजे होती है। ये हमारी लाइव क्लासें होती हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए और जुड़ने की कोशिश करिए अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे फ्रेंड जुड़ते हैं और पढ़ाई करते हैं। साथ ही अगर आप नेट जेआरएफ के लिए अभी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पास कोई अच्छी बुक नहीं है, तो हमारे द्वारा तैयार नए सिलेबस, जो आपका नया सिलेबस है 10 यूनिट जो लगी हुई हैं, उन पर आधारित है हमारे 31 प्रैक्टिस सेट, जिसमें 14 प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपकी 10 यूनिट पर आधारित हैं अलग अलग, जिनमें प्रत्येक में 100 क्वेश्चन हैं और 17 जो हैं उनमें ऑल यूनिट के क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक में 100 क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो 9076657508 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही संपूर्ण नोट्स भी हैं, अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये थी आज की क्लास और मिलते हैं जल्द आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।